इन्हें देखो ये कहीं नहीं, हाँ स्टार्ट। तो सुंदरता की जब बात आती है तो सुंदरता में सबसे पहले अगर यदि हम कहें यार ये चीज़ सुंदर है, ब्यूटीफुल है, ये वो, तो सबसे पहले अगर यदि हमने कहा यार सुंदरता, तो सुंदरता से आप सबसे पहले यही अंदाज़ा लगाते हो किसी व्यक्ति का सुंदर होना। यही तो सोचते होगे कि जैसे कोई लड़की है या कोई आदमी है तो उसका सुंदर होना, ब्यूटीफुल या हैंडसम होना, सुंदरता का सेंस यही बैठता है, ठीक। और कोई थिंग भी तो हो सकती है, कोई चीज़ भी तो सुंदर हो सकती है। जैसे अगर यदि हम बात करें सुंदरता की तो आप देखिएगा फ्लावर्स देखिएगा, अब नेचर के पास जाइए, प्रकृति के पास, नेचर के पास जाइए, वो भी सुंदर हो सकती। टेल्स, कहानियाँ जो होती वो भी सुंदर हो सकती, नहीं हो सकती। हमारे एंसेस्टर्स यानी पूर्वजों के द्वारा किया गया कोई ऐसा कार्य जो हमें आज आनंदित महसूस कराए, वो भी तो सुंदर हो सकता है ना। तो वो सारी चीज़ें सुंदरता के। ब्यूटी का अर्थ आप बिल्कुल भी फिजिकल ब्यूटी नहीं निकालेंगे, क्योंकि अगर जो तुमने ब्यूटी का अर्थ फिजिकल ब्यूटी निकाला तो अनर्थ हो जाएगा पूरा। जो इसका जो कवि समझाना चाहते होंगे वो सब क्या हो जाएगा, बेकार। कैसे? क्योंकि फिजिकल ब्यूटी जो है वो आपको पता ही है कि ये डिकेज विद द पासेज ऑफ टाइम, ये समय समय के साथ कैसे हो जाती, नष्ट हो जाती। हैव यू एवर सीन बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस? क्या आपने कभी बॉलीवुड एक्टर या एक्ट्रेस को देखा जो युवा अवस्था में बहुत ज़्यादा सुंदर होंगे? आप उनकी बुढ़ापे की पिक देख लो, सबसे ज़्यादा खराब वही दिखते हैं। देखा है कभी? नहीं देखा ही नहीं देखा। मुकेश खन्ना और मतलब जो है बहुत बेकार से लगने लगते हैं, बिल्कुल बेकार से वैसे। तो क्या है, उनका फिजिकल ब्यूटी तो है। तो हमें यहाँ पर जो बात करने जा रहे हैं, जो कवि हैं जॉन कीट्स, वो एक रोमांटिक पोएट हैं, लेकिन उन्होंने जो सुंदरता की बात करी है वो किसकी सुंदरता है? प्रकृति से रिलेटेड जो सुंदरता है, टेल्स, कहानियों की जो सुंदरता है। जैसे हमने कोई कहानी आपको सुनाई, वो सुन करके आपको बहुत अच्छा लगा, तो उसकी जो सुंदरता है वो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगी, ठीक। इसको भुलाया नहीं जा सकता। जैसे आपको कोई बचपन में कहानी सुनाई गई होगी, मे भी वो भी आपको अभी तक याद होगी। तो वो क्यों याद है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं सुंदर है, ब्यूटीफुल है, ठीक। प्रकृति है, आप नेचर में अगर जाते हो, किसी बगीचे में जाते हो, वहाँ पर आम लगे हुए एकदम देखते हो या कुछ भी ऐसा कुछ, या फ्लावर्स देखते हो, तो आप उसको, उसकी जो सुंदरता है उसको आप क्या करते हो, कहीं ना कहीं फील करते हो। तो यही चीज़। और एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों के द्वारा किया गया कोई ऐसा कार्य जो सुंदर हो। जैसे हमारे पूर्वजों ने आम का बगीचा लगाया खूब, और उसमें खूब ज़्यादा आम होते हैं, बहुत ज़्यादा आम होते हैं, तो हमें वो चीज़ सोच सोच करके बहुत ज़्यादा कैसा महसूस होगा, अच्छा महसूस होगा। तो ये भी एक चीज़ क्या है, सुंदरता के सेंस में आती है, यानी एक सुंदरता वाली चीज़। उसी के बारे में कवि जो हैं जॉन कीट्स, उन्होंने इसके बारे में बताया। इस ब्यूटी को आपको फिजिकल ब्यूटी से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये होती है शारीरिक सुंदरता, और हम कहें फिजिकल या स्पिरिचुअल किसी भी प्रकार की सुंदरता से, ना आध्यात्मिक यानी आत्मा की सुंदरता और ना ही शारीरिक सुंदरता, किसी भी प्रकार की सुंदरता से आपको इसको रिलेट नहीं करना, ठीक। द पोएम मीन्स क्या हो गई, कविता। अ थिंग ऑफ ब्यूटी यानी सुंदरता की एक चीज, इज कंपोज्ड बाय ब्रिटिश रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स। जो जॉन कीट्स हैं वो कहाँ के पोएट हैं? ब्रिटिश हैं, यानी क्या है, इंग्लैंड के हैं, रोमांटिक पोएट हैं। और क्या नाम है उनका? जॉन कीट्स। उन्होंने लिखा अ थिंग ऑफ ब्यूटी यानी सुंदरता की एक चीज़। क्या है? इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएट डिस्क्राइब्स, जो कवि है वो डिस्क्राइब्स माने व्याख्या करते हैं या बताते हैं, अबाउट मीन्स के बारे में, ब्यूटीफुल थिंग यानी सुंदर चीज़ की, इज अ सोर्स ऑफ, वह स्रोत होती है, जो सुंदर चीज़ होती है वो क्या होती है? स्रोत होती है ऑफ जॉय, वह आनंद का स्रोत होती है, यानी कि वो हमेशा आपको कैसा फील कराएगी? आनंदित फील कराएगी। अगर यदि कोई ब्यूटीफुल थिंग है, यदि कोई चीज़ सुंदर है, यदि वो टेम्परेरी है तो फॉर अ मोमेंट आपको जॉय फील होगा। अगर यदि वो परमानेंट है, स्थायी है, जैसे अगर यदि हम बात करें लव की अगर बात करें तो वो क्या है? अ जॉय ऑफ, अ सोर्स ऑफ जॉय, वह आनंद देने वाला है, लेकिन वो कैसा है? परमानेंट है। लव नेवर डाइज नहीं कहा जाता, प्यार कभी भी क्या नहीं होता? मरता नहीं है। इट टर्न्स इनटू हेट, लेकिन ये कैसे क्या होता है? नफरत में बदल जाता है, वो अलग, मरता नहीं लेकिन, ठीक है। चलिए, तो ब्यूटीफुल थिंग क्या होता है? समझ में नहीं आया तुम लोग यार, लव वर्ड गलत बोल दिया, यहाँ पे रिलेट नहीं कर रहा, वो सोचने लगे। अब तो तुम्हें कुछ आगे का कुछ समझ में आने वाला है नहीं, ठीक है। डिस्क्राइब्स अबाउट ब्यूटीफुल थिंग, एक सुंदर चीज की बात करें, इज अ सोर्स ऑफ जॉय। अगर यदि कोई भी ऐसी सुंदर चीज है जो क्या होती, स्रोत होती ऑफ अ जॉय, यानी कांस्टेंट जॉय, स्थायी जो आनंद होता है वो हमें प्रदान करती है। द थिंग ऑफ ब्यूटी, जो सुंदरता की चीज होती, प्रोवाइड्स, वह प्रदान करती है, जॉय मीन्स आनंद, फॉर एवर मीन्स हमेशा के लिए, वह हमेशा क्या प्रदान करती है? आनंद प्रदान करती है। बिकॉज मीन्स क्योंकि ब्यूटी नेवर डाइज, क्योंकि सुंदरता कभी भी नहीं मरती। सुंदरता कभी मरती है? नहीं मरती, ठीक है।
अब सुंदरता किसकी सुंदरता हम बता रहे, जैसे आप बगीचे में जाओ, वहाँ पे खूब सुंदर सुंदर फूल लगे हैं, ठीक, उसकी सुंदरता कभी भी नहीं मरती यदि उनको टाइम पे पानी नहीं दिया जाए। वैसा मतलब प्रकृति की जो सुंदरता है, ठीक, वेदर को देखिए आप, मौसम को देखिएगा, ओस कोहरा ये सब है, ये सब सारी चीज़ें ब्यूटीफुल नहीं लगती, सुंदर नहीं लगती। तो ये चीज़ें, बारिश होना, ये सब, तो ये कभी भी क्या नहीं होती, मरती नहीं। विच इज़ इटर्नल, जो इटर्नल है यहाँ पर, ये इंटरनल नहीं है, जो कि क्या है, परमानेंट है, स्थायी है। द थिंग ऑफ ब्यूटी, जो सुंदरता वाली चीज़ है, उनको मेंशन किया गया, यानी दर्शाया गया इन द पोएम, उस कविता में दर्शाया गया। वो क्या है, आप खुद देखो, आप जो सुंदरता, कवि बताता है कि वो जो सुंदरता वाली चीज़ें हैं वो क्या क्या है। द सन, सूरज है, सूरज जब सुबह निकल रहा हो या शाम को जब सनसेट हो रहा हो तब आप देखिए बहुत अच्छा लगता है। द मून है, आप चांद को देखिएगा, नहीं सुंदर लगता, बताइए, ये सारी प्रकृति ही तो है। तो ये कभी मरते हैं क्या, नहीं मरते, ये सारी चीज़ें कितनी अच्छी लगती हैं। यहाँ पर ट्रीज ओल्ड लिखा है, ऊपर कर लीजिए ओल्ड ट्रीज, कोई पुराना वृक्ष हो, कोई पुराना क्या हो, वृक्ष हो, कोई पुराना पेड़ हो, उसके पास आप जाइएगा, जो फल देता हो, बूढ़ा हो गया हो, उस पेड़ के पास आप जाइए, उसकी सारी पत्तियाँ झड़ चुकी हो, सूखा पेड़ हो, और फिर भी वो खड़ा हो, आप उसके पास जाइए, आप उससे बातें करिए, बहुत अच्छा लगेगा। एंड मने और यंग, यानी कोई युवावस्था वाला पेड़ हो, मतलब जो कैसा हो, हरा भरा हो, वैसा नया। सिंपल सी, साधारण सी भेड़ वगैरह हो, भेड़ें हो। डेफोडिल्स, नरगिस के फूल, ठीक। मस्क रोजेज हो, मस्क रोजेज क्या होता है, मस्क रोजेज मतलब वैसे तो मस्क बिन छछूंदर होता है, लेकिन यहाँ पर रोजेज लगा है, इसका मतलब मस्क रोजेज एंड नेचर और प्रकृति। नरगिस का फूल वगैरह। मस्क रोजेस मतलब वो कस्तूरी जो गुलाब होता है, वो अपना सर्च कर लेना, देख लेना भाई कैसा होता है, हमने तो कभी देखा नहीं, तभी नहीं पता। एंड माने वो नेचर माने प्रकृति। टेल्स मीन्स होता है कहानियाँ। एंड इवन नोबल डीड्स, या कोई श्रेष्ठ कार्य जो आपके द्वारा किया गया, जैसे किसी गरीब को आपने भोजन खिला दिया तो वो भी एक अ थिंग ऑफ ब्यूटी हुआ, यानी ये भी एक सुंदरता का कार्य है, नहीं सुंदरता वाला कार्य है एक, ठीक। ऑफ आवर एंसेस्टर्स, जो अच्छे कार्य ऑफ अवर एंसेस्टर्स, ऑफ माने के अवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों के इत्यादि, और भी वगैरह वगैरह तमाम चीज़ें हमारे। हाँ ये, हाँ जिसको भी देखना हो कॉपीराइट ना आ जाए। अच्छा ये मस्क रोज है ना, ये जिसने ना देखा हो भाई देख लो आप लोग, ये होता है मस्क रोज, दिख गया। चलो, तो नोबल डीड्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स ETC, ठीक है। द पोएट सेज दैट, जो कवि है वो कहता है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, जो सुंदरता वाली एक चीज़ होती है वह हमेशा के लिए क्या होती है, स्थायी होती है। ट्रुथ इज ब्यूटी, जो सत्य है वो क्या होता है, सुंदर होता है। एंड ब्यूटी इज ट्रुथ, और जो सुंदर होता है वो क्या होती है, वह क्या होता है, सत्य होता है, ठीक है। जो सत्य है वही सुंदर है, और जो सुंदर है वही क्या है, सत्य है वही। तो इसको नोट कर लो अच्छे से, इसको याद कर लो। इसमें ओल्ड ट्रीज एंड यंग, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज होगा नीचे, कहाँ पर, के बाद सबसे नीचे सबसे नीचे सर। क्या हो, से यहाँ अच्छा हाँ इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर स्टार्ट है तो यहाँ पर